ठीक है, आगे होंगे सब लोग। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन पहले डिफाइन कर लेते हैं क्या होता है ये, फिर इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। तो जैसे लेट f इज अ फंक्शन फ्रॉम a to b डिफाइंड बाय y इक्वल टू fx, ठीक है ना, सच दैट fx is both 1-to-1 and on-to, यानी कि f एक फंक्शन है जो कि 1-to-1 भी है और on-to भी है, मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन है। देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक फंक्शन g फ्रॉम b टू a, ठीक है ना। हाँ, एक फंक्शन है g is a function from b to a such that fx equal to y implies gy equal to x for all x belongs to a and y belongs to b। ये मतलब हुआ इसका, ठीक है ना। अगर इसको मैं सर ये समझा दीजिए, ठीक है ना, तो देन पहले पूरा कर दूं इसको मैं, fx and gx are called inverse of each other, ठीक है ना। तो मैं gx को f इनवर्स x भी लिख सकता हूं, gx is called the inverse of x and vice versa। देखो कह क्या रहा है इसमें, देखिए ये कह रहा है कि एक फंक्शन है आपका f, ये a सेट हो गया और ये b सेट हो गया, तो f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b, ठीक है ना। तो यहां से आपने कोई इनपुट लिया और यहां से आपको कोई आउटपुट मिला, ठीक है ना। तो यानी कि y इक्वल टू एफ एक्स फ्रॉम a टू b है। अब क्या करना है मुझे, एक फंक्शन बनाना है उल्टा, y से a पे बनाना है, उल्टा एक फंक्शन बनाना है। यानी कि यहां पर एक फंक्शन ऐसा होगा जिसमें y इनपुट होगा और x आउटपुट होगा, नहीं, यस ठीक है ना। तो यानी कि क्या हो रहा है कि बेसिकली इनपुट ऑफ जो fx है वो बन गया आउटपुट ऑफ gx एंड वाइस वर्सा, ऐसा हो गया, ठीक है ना। एक और चीज हुई है यहां पर, ऊपर देख सकते हो आप, f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b एंड g इज अ फंक्शन फ्रॉम b टू a, यानी क्या, दोनों के डोमेन और रेंज इंटरचेंज हो गए ना। यस सर। तो इनपुट ऑफ fx, जो fx था उसका जो इनपुट बन गया वो बन गया आउटपुट ऑफ gx ना। यस सर। और आउटपुट ऑफ gx, इनपुट ऑफ, हाँ, आउटपुट ऑफ fx। सर इनपुट ऑफ एफएक्स तो आउटपुट ऑफ जीवाई बोलेंगे जहां तक कि नहीं, फंक्शन को तो मैं वेरिएबल से कोई फर्क नहीं पड़ता, f से फर्क पड़ता है। आउटपुट ऑफ ओके fx इज इनपुट ऑफ gx, ठीक है। वो जो फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल होता है ना, उसको मैं किसी से भी डिनोट करूं, मेन चीज होता है बाहर। तो ये आपका इनवर्स हो गया, ठीक है ना। अब मैं कुछ क्वेश्चंस के आपको 2-3 क्वेश्चंस के इनवर्स निकाल के बताऊंगा।
जैसे सिंपल सा एक क्वेश्चन लेते हैं, इफ fx दिया हुआ है आपको, सपोज 3x माइनस 5, फाइंड f इनवर्स ऑफ x। ठीक है ना, कैसे करना है देखिए, बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले तो आपने चेक करना है कि ये फंक्शन 1 to 1 है कि नहीं, फिर आपने चेक करना है कि ये फंक्शन ऑन टू है कि नहीं, है कि नहीं। Yes, sir. हाँ, तो 1 to 1 तो आप बहुत सारे तरीके हैं आपके पास, आप डिफरेंशिएट कर सकते हो इसको, डिफरेंशिएट करके 3 आ रहा है, इसका मतलब fx इंक्रीजिंग हो गया, और आपको पता है कि इंक्रीजिंग फंक्शन कैसा होता है, 1 to 1 होता है। ऑन टू के लिए क्या, इसकी रेंज आप देखोगे, इसकी रेंज भी ऑल रियल नंबर है, Yes, sir. तो रेंज आपका को डोमेन के इक्वल डोमेन के होगा, बराबर है। इसका मतलब है ऑन टू होगा। On अब जो भी कोई भी एक सुटेबल मेथड लेके आप 1 to 1 और ऑन टू प्रूव कर दोगे, राइट। कोई भी मेथड हो सकता है, ये वाला मेथड भी हो सकता था ना, 3x1 minus 5 equal to 3x2 sir, minus x1 5. equal to x2 plus x1 equal to x2 is the only solution, hence 1 to 1 ना, ऐसा भी हो सकता था। ठीक है ना, तो कोई भी एक मेथड करना है, आपने 1 to 1 ऑन टू प्रूव कर देना है। देयरफॉर फिर लिखना है इनवर्स एग्जिस्ट, इनवर्स एग्जिस्ट, इनवर्स तभी निकालना है जब इनवर्स एग्जिस्ट करता हो, है ना। 1 to 1 ऑन टू दोनों है, तो आप इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, बाइजेक्टिव होगा तभी इनवर्स हाँ होगा। बाइसेक्टिव होगा तभी होगा। और उसके बाद आसान है, fx की जगह y पुट कर दो, और ये 3x माइनस 5 हो गया, यहां से x के टर्म में लिख लो, तो ये y प्लस 5/3, फिर x की जगह लिखो f इनवर्स y इक्वल टू y प्लस 5/3। ठीक है, और फाइनली फिर क्या कर दो, x को रिप्लेस, y को रिप्लेस कर दो x से, ठीक है ना, y को x से रिप्लेस कर दो, ये आपका इनवर्स ऑफ f इनवर्स x आ गया। ठीक है ना, यहाँ y के टर्म्स में बनाया था आपने, बन तो खैर यही गया है, लेकिन यहाँ y के वेरिएबल क्या है, y है, और आपको पता है ना वेरिएबल तो किसी भी और वेरिएबल से रिप्लेसेबल होता है ना, रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी ना। तो y को मैं चाहूं तो z से रिप्लेस कर दूं, चाहूं तो x से रिप्लेस कर दूं, तो मैंने x से रिप्लेस कर दिया, तो मेरे को f इनवर्स x बन गया, x प्लस 5/। ठीक है ना, ये तरीका होता है। सर अगर केवल ऊपर वाला लिख के आ जाते तो गलत अब भी नहीं कोई होगा? गलत, तो भी गलत नहीं बोलेगा कोई भी, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे उसमें, कोई दिक्कत नहीं। इफ f इज अ फंक्शन फ्रॉम 1 to इंफिनिटी से लेकर 2 से इंफिनिटी, डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू x प्लस 1/x, फाइंड f इनवर्स x, ये है जैसे। ठीक है ना, तो क्या करना होगा, पहले आपको 1 to 1 चेक करना होगा। कैसे चेक करोगे, डिफरेंशिएट कर डिफरेंशिएट कर दो, अच्छा तरीका है। तो f डैश x इक्वल टू 1 माइनस 1/x स्क्वायर, ठीक है ना। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 1 माइनस 1/x स्क्वायर आपका पॉजिटिव होगा इस इंटरवल में ना, x से 1 से हाँ ये दिया हुआ है ना, अगर x में अगर मैं 1 से बड़ी वैल्यू पुट करूंगा तो ये Yes. 1 से छोटा हो जाएगा, तो पॉजिटिव हो जाएगा ना। यस आपको याद रखना, आपको अपने हिसाब से नहीं करना है, आपको डोमेन के हिसाब से करना है। तो यानी कि ये आपका क्या हो गया, fx इज इंक्रीजिंग, ये 1 तो देयरफॉर ये आपका 1 to 1 हो गया, 1 to 1 हो गया प्रूव। यस सिमिलरली ऑन टू के लिए इसको y रख लेना है, इसको y प्लस 1/x रख लेना है, और इसको फिर मैं क्या करूंगा yx, और ये हो गया x का स्क्वायर प्लस 1, तो क्वाड्रेटिक बन गई ना, x स्क्वायर माइनस yx प्लस 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू होगी y प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहां पर y की जगह रख दो f इनवर्स y,
इक्वल टू वाई प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 4/2। अब ये बताओ मैंने माइनस साइन क्यों हटाया यहां से? सर से पॉजिटिव पार्ट लेना है क्योंकि डोमेन वही दिया रेंज। हाँ, रेंज आपका Range वन रेंज दी हुई है ना। अब आपकी वाई की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है ये 2 से बड़ा होना चाहिए। 2 से इनफिनाइट। तो ये हो गया। और यहां से फिर फाइनली आपने इसको क्या किया, y को रिप्लेस कर दिया x से, और ये आपका आंसर है। सही है? यस सर सही है। ऐसे करके हम लोग इनवर्स निकालते हैं, ठीक है ना। एक और करेंगे इनवर्स निकालने का, एक और तरीका देखो। हाँ, तो fx आपको दे रहा है x³ + 3। अच्छा, इसका कुछ भी नहीं दे रखा है डोमेन और रेंज, तो f इज अ फंक्शन फ्रॉम R to R लेना पड़ेगा ना। यस सर डिफॉल्ट है। हाँ, और फाइंड इनवर्स बोला है इसका भी। ठीक है ना। यहां पर ऑब्वियसली आपने 1 to 1 चेक करना है यस सर। और आपने ऑन टू चेक करना है। चेक कर लोगे मेरे ख्याल से। यस सर। Yes. अच्छा, थर्ड में सीधे इनवर्स निकालना बताता हूं। ये आपने दोनों चेक कर लिया। अगर इनवर्स क्या, एक तरीका देखो इनवर्स निकालने का, एक तरीका, चलो अभी नहीं, बाद में बताऊंगा, पहले पहले इसी को रख लेते हैं। तो स्टेप्स में लिखवा दीजिए। हैं? हाँ, प्रॉपर्टी में ही लिखवा दूंगा आपको। तो यहां से x का क्यूब इक्वल टू y माइनस 3, तो y इक्वल टू x इक्वल टू ना, x इज इक्वल टू क्या हो गए, y माइनस 3 की पावर 1/3। तो ये हो गया f इनवर्स y इक्वल टू y माइनस 3 की पावर 1/3। आ गया। यहीं पर ही आप छोड़ सकते हो इसको, या फिर इसको रिप्लेस कर सकते हो किसी और वेरिएबल से। ये आपका आंसर आ गया। सही है? Yes, ठीक sir. है, ये तो हो गया आपके, बिल्कुल स्कूल में आप ऐसे करते हो। ठीक है ना। अब मैं कुछ प्रॉपर्टीज लिखवाऊंगा, उसके बाद बाकी क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स। ठीक है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है प्रॉपर्टी, f is a function from a to b is bisective। ठीक है ना। and g is a function from b to a if g is inverse of f, then f is inverse of g। सही है? Yes, sir. दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि ये ऊपर का ही कंटिन्यूशन है। अगर आप, हाँ, इनका हुआ करो f o g x का, अगर आप कंपोजिट करो तो आपको ना एक आइडेंटिटी फंक्शन बनता है। ठीक है ना, आइडेंटिटी। और अगर इसका गॉफ कर दो आप तो भी एक आइडेंटिटी फंक्शन बनता है। तो अब बताऊंगा आइडेंटिटी। आई बी इज, पहले लिख लेते हैं इसको, आइडेंटिटी इन जी। हाँ, और आई ए है आइडेंटिटी इन अंदर वाले फंक्शन एफ। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब समझते हो क्या होता है? यस आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब होता है कि जो आपने इनपुट डाला वही आपको आउटपुट मिला। एफ एक्स इक्वल टू एक्स।
अगर यहाँ पर आपने k डाला तो आपको k ही आउटपुट मिलेगा, अगर आपने यहाँ 2 डाला तो आपको 2 ही आउटपुट मिलेगा। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। सही है? Yes, sir. यानी कि अगर f और g एक दूसरे के इनवर्स हैं तो, ठीक है ना, इफ f and g आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, अगर ऐसा है तो उनका जो गॉफ होगा वो आइडेंटिटी होगा और फॉग होगा वो भी आइडेंटिटी होगा। हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी डिस्कस किया था ये वाला। Yes, sir. Tan of tan inverse x. हाँ हाँ, वही चीज। तो इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है। हाँ सर, tan inverse of tan x. एक प्रॉपर्टी ये है। तीसरी प्रॉपर्टी ये है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। हाँ, f एक फंक्शन है a टू b और g एक फंक्शन है b टू c। अब ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स तो है नहीं ना, नो सर। क्योंकि वो b टू a होता तो इनवर्स होता ना, तो ये a टू b है और ये b टू c है, ठीक है ना। तो अगर आप इसका गॉफ निकालोगे तो क्या होगा? गॉफ इज अ फंक्शन फ्रॉम कहां से कहां, a टू c ना, A ये to आपको पता ही है। yes, sir. अगर आपको गॉफ का इनवर्स निकालना हो तो वो होता है f इनवर्स ऑफ x अलग निकाल के उसका g इनवर्स ऑफ x अलग निकाल के उसका कंपोजिट कर दो, मतलब इनवर्स लॉ ना, ठीक है ना। हम इसको अगर x को हटा के लिखे हैं, यानी कि गॉफ का जो इनवर्स होगा वो f इनवर्स o g इनवर्स होगा। देखिए प्रॉपर्टी है, ठीक है। एक प्रॉपर्टी और है, बस एक प्रॉपर्टी और है। हाँ, ग्राफ ऑफ fx एंड f इनवर्स x, अगर दोनों का ग्राफ बनाओ ना तो दोनों के ग्राफ में एक रिलेशन होता है। तो ग्राफ ऑफ fx एंड f इनवर्स आर सिमेट्रिक अबाउट द लाइन y इक्वल टू x। इसका मतलब समझे आप? Yes. इसका मतलब ये Yes. हुआ कि अगर आपको fx का ग्राफ पता हो, ये आपकी y इक्वल टू x की लाइन होगी, ठीक है। ये आपको y इक्वल टू x की लाइन आपकी होगी। अगर आपको fx का ग्राफ पता हो, ये मान लो आपका fx का ग्राफ है, ठीक है ना। तो जो इसका जो इनवर्स होगा ना, इसी की एक मिरर इमेज बना दो y इक्वल टू Yes, x sir. पे, ये आपको जो ग्राफ जैसे बन log जाएगा, और exponential हाँ। फंक्शन का ग्राफ. ठीक है ना। तो ये सिमेट्रिक अबाउट y इक्वल टू x है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ग्राफ ऑफ fx एंड f इनवर्स x आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। बोल सकते हैं ना ऐसा? यस सर। Yes, sir. ऑन द लाइन y इक्वल टू x, जो y इक्वल टू x है, एक लाइन पे मिरर इमेज बनेगी आपकी। इसका मतलब है कि इफ a कॉमा b लाइज ऑन y इक्वल टू fx, अगर आपका a कॉमा b y इक्वल टू fx पे लाई करता है, जैसे मान लो ये एक पॉइंट है आपका, ये मान लो a कॉमा b है, तो इसकी जो इमेज होगी ना वो यहां पर लाई करेगी, वो क्या होगी? b कॉमा a, है ना। देन जो b कॉमा a होगी वो लाई करेगी f इनवर्स x पे, ठीक है। सही रहेगा? Yes, sir. यस सर। ये भी एक प्रॉपर्टी हो गई इसकी, ठीक है ना। तो मतलब ग्राफ में भी एक रिलेशन है। एक प्रॉपर्टी और लिखवा देते हैं। हाँ,
ठीक है, द ग्राफ ऑफ y equal to fx and y equal to f inverse x if intersect then they meet on y equal to x. ठीक है, hence solution या roots of f inverse x equal to fx is also a root of fx equal to x और f inverse x equal to x. ठीक है, सही है. इसका मतलब देखो क्या हुआ. यस सर. इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके fx और f इनवर्स x इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये आपकी y इक्वल टू x की लाइन होगी. ठीक है ना, ये रेड कलर से मैंने बनाया fx का ग्राफ. ठीक है ना, ये मैं रेड कलर से fx का ग्राफ बनाया और f इनवर्स x का ग्राफ बना रहा हूं मैं दूसरे कलर से बना रहा हूं. ये इसकी मिरर इमेज बनी. क्यों, ये बन गया. यस सर. ये बना y इक्वल टू f इनवर्स x का ग्राफ. तो y इक्वल टू f इनवर्स x और y इक्वल टू fx देखो यहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं. ये दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट दिखा रहा हूं मैं आपको. तो Yes, इसी sir. पर ये y इक्वल टू x से भी इंटरसेक्ट करते हैं. ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ, ये मैं नहीं बोल रहा हूं f इनवर्स x और fx कहां पर इक्वल है. ये वाला पॉइंट सपोज करो अल्फा है, ये वाला पॉइंट सपोज करो बीटा है. तो fx और f इनवर्स कहां पर fx इक्वल टू f इनवर्स x इंटरसेक्ट एट, कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं मेरे हिसाब से y equals to x के किसी पॉइंट अल्फा पे. एंड बीटा, है ना. x इक्वल टू अल्फा एंड x इक्वल टू बीटा. तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर x इक्वल टू अल्फा एंड x इक्वल टू बीटा मस्ट सेटिस्फाई. किसको सेटिस्फाई करेंगे, y equals to x. Roots of y इक्वल टू x को तो सेटिस्फाई करेंगे ही करेंगे. fx इक्वल टू x को भी सेटिस्फाई करेंगे, y इक्वल टू x को भी सेटिस्फाई करेंगे, f इनवर्स x इक्वल टू x को भी सेटिस्फाई करेंगे. सही है, इन तीनों को सेटिस्फाई करेंगे. राइट. यस सर. लेकिन अगर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इस वाले पॉइंट पे आपका a कॉमा b, इस वाले पॉइंट पे क्या हो जाएगा, b कॉमा a हो जाएगा. नहीं, यस सर. ठीक है. कहां पर रहेगा b कॉमा a, यहां रहेगा ना, यहां रहेगा, है ना. Yes, sir. इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा वो y इक्वल टू x पर लाई करेगा ना. yes. ये कुछ प्रॉपर्टीज हो गई इसकी. सर थर्ड वाली प्रॉपर्टी नहीं समझ में आई. थर्ड वाली कुछ एग्जांपल समझा देना. थर्ड वाली क्या थोड़ा प्रॉपर्टी. एग्जांपल. हाँ, एग्जांपल पे आ रहा हूँ मैं. फिफ्थ प्रॉपर्टी ये है, फोर्थ प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी ये है. थर्ड प्रॉपर्टी बच्चे क्या कह रहा हूँ मैं समझा देता हूँ पहले आपको. देखो थर्ड प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, f y इक्वल टू एफ एक्स आपका एक फंक्शन है. ठीक है ना, और y इक्वल टू जी एक्स आपका दूसरा फंक्शन है. ये वाला फंक्शन सपोज करो a से b में है और ये वाला फंक्शन सपोज करो b से c में. ठीक है, तो क्या फॉग क्या होगा, गॉफ निकाल लेगा. गॉफ क्या होता है, कंपोजिट फंक्शन. a से c में होगा एक फंक्शन. yes sir. अब गॉफ निकालना आपको पता है ना. Yes.
आप गॉफ निकाल लेते हो, G of है ना, तो क्या होता है जी ऑफ एफ एक्स निकालते हो, आपको मैंने बताया था कैसे निकालना है, ठीक है ना। अब आपसे बोला जाएगा कोई कि भैया ऐसा करो, ये जो जी ऑफ एफ एक्स है ना, ये जो आपने निकाल रखा है जी ऑफ एफ एक्स, इसका मुझे बताओ कि इनवर्स क्या होगा। तो क्या करोगे आप, आपके पास दो तरीके हैं, आप पहले गॉफ निकालोगे फिर उसका इनवर्स निकालोगे, दो तरीके है कि नहीं है यस ना। Yes. तो आप क्या करोगे, फर्स्ट पहले तो आप फाइंड करोगे गॉफ, देन फाइंड इट्स इनवर्स, सही है। अब मैं ये बोल रहा हूं कि यार कोई ऐसी प्रॉपर्टी है कि आपको गॉफ ना निकालना पड़े, उसे वगैरह ही आप इनवर्स निकाल लो, तो क्या होगा, जैसे अगर आपको गॉफ ऑफ एफ एक्स का इनवर्स निकालना हो तो आप क्या करो, एफ इनवर्स निकाल लो जी इनवर्स ऑफ एक्स का, ये यहां से आपको, यहां से एफ एक्स का एफ इनवर्स एक्स निकाल लो, है ना, और जी का जी इनवर्स निकाल लो और यहां पर पुट कर दो, तो क्या बन जाएगा, ये एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स G एक्स। inverse of X. हाँ, तो मतलब ये उल्टा हो जाता है, कहने का मतलब ये रिवर्सल लॉ, यहां पर जी बाहर है, यहां पर एफ बाहर आ जाएगा, देखो, ठीक है ना। अब क्वेश्चन आएंगे तो क्वेश्चन में कराता हूं आपको। I note करने की। हाँ, ठीक है, आगे बढ़े। Yes, sir. यस सर। अब मैं कुछ क्वेश्चंस और दे रहा हूं आपको इनवर्स निकालने के, कहीं प्रॉपर्टी लगाएंगे। जैसे ये है आपके पास, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए बेस पे एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, एंड ए आपका पॉजिटिव दे रहा है, देना ही पड़ेगा, ए नॉट इक्वल टू वन देना ही पड़ेगा, कोई बड़ी बात नहीं है ना। फाइंड एफ इनवर्स ऑफ एक्स, हाँ, तो 1 to 1 और ऑन टू प्रूव कर लोगे इसको, यस, Yes, sir. डिफरेंशिएशन से कर लो, है ना, हाँ सर, Yes, sir. करिए। डिफरेंशिएशन से कर लोगे अगर आप, एफ डैश एक्स आपको मिल जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा, एफ डैश एक्स अगर आप करोगे तो 1/x प्लस अंडर रूट X ऑफ plus under एक्स स्क्वायर प्लस वन, और यहाँ प्लस 1/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू 2x, 2 से 2 कटा, एलसीएम हुआ ये 1 भाई लॉग का डिफरेंशिएशन चेन रूल लगेगा ना, yes, sir. अच्छा लॉग ऑफ ए भी है ये, है ना, तो 1/log ऑफ ए से डिवाइड कर देते हैं ना, तो ये हुआ, और ये हुआ, ये तो ऐसा सीधे कट गया, फिर ये x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये पूरा का पूरा कट गया, देखो, तो ये आ गया 1/अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, और ये लॉग ऑफ ई ए, लॉग ऑफ ई ए को लॉग ऑफ ए ही बोल सकता हूं ना, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, अरे एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू डाल दो पॉजिटिव, अंडर रूट है, और लॉग ऑफ ए पॉजिटिव हो जाएगा, यस सर। ए 1 से बड़ा है और ई भी 1 से बड़ा है ना, लॉग का ग्राफ अगर देखोगे आप, यस लॉग सर। ऑफ, तो इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया,
इंक्रीजिंग फंक्शन। और क्या बचा? हो गया 1 to 1, sir. ठीक है ना? और इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसकी रेंज माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी चली जाएगी, है ना? यस सर। तो बस ऑन टू भी है। उसके बाद इनवर्स निकालने के लिए थोड़ा क्या करना पड़ेगा, y इक्वल टू लॉग ऑफ ए एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये थोड़ा देखो लॉग है ना, तो लॉग की प्रॉपर्टी भी लगेगी। तो ये क्या बनेगा, ए की पावर y इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, नहीं? यस Yes, sir. Yeah. और इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1 अपॉन ए की पावर वाई। इसको अगर मैं रेशनलाइज कर दूं, यस सर। तो ये रेशनलाइज करके आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए की पावर वाई, माइनस साइन इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो माइनस ऑफ ए की पावर वाई इक्वल टू एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो ये स्टेटमेंट 1 है और ये स्टेटमेंट 2 है, दोनों को जरा ऐड कर लो। तो ऐड करने पे क्या निकला, x और x 2x हो गया, इधर हो गया a की पावर y, इधर हो गया a की पावर माइनस y, which implies x equal to a की पावर y माइनस a की पावर माइनस y by 2। तो f inverse of y equal to a की पावर y a की पावर माइनस y by 2, which implies f inverse x equal to a की पावर x a की पावर माइनस x by 2। ये आया आपका इनवर्स, सही है? यस सर। हाँ, अच्छा इसको देखो, ये कह रहा है कि f is a function from R to R and defined as fx equal to ex minus e minus x by 2 is fx invertible if so find it। ये है देखो, सर बाइजेक्टिव प्रूफ कर देंगे और हैं? इस बार कैसे करोगे? बस वो तरीका सबसे अच्छा है 1 to 1 प्रूव करने के लिए। आप हैं डिफरेंशिएट हो जाएगा। डिफरेंशिएट कर सकते हो, ठीक है ना? अच्छा एक तरीका ये वाला भी तरीका भी कर सकते हो ना, x1 x2 fx1 इक्वल टू fx2 वाला, तो हो जाएगा e x1 माइनस e माइनस x1 अपॉन 2 इक्वल टू e x2 माइनस e माइनस x2 अपॉन 2। सॉल्व करें इसको तो e x1 माइनस e x1 ऐसे करके ना, ऐसे कर सकते हो आप। तो फिर क्या होगा, ये वाला ये ऐसा कुछ बन जाएगा e x1 माइनस e माइनस x1 इक्वल टू e x2 माइनस e माइनस x2। ये देखो, है ना? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, e x1 माइनस e x2 है yes इक्वल टू e माइनस minus x1, x1 minus e x1 ऐसे लिख सकता हूँ ना। yes तो यहां से क्या किया जा सकता है इसमें, अगर मैं यहां से e x2 कॉमन निकाल दूं
ये क्या हो जाएगा, e x1 माइनस x2 माइनस 1, ऐसा हो जाएगा ये वाला। और Yes, यहां sir. से अगर मैं e माइनस x2 कॉमन निकाल दूं तो हो जाएगा e x माइनस x2 मैंने कॉमन निकाला है, तो यहां पर e क्या हो जाएगा, माइनस x1 प्लस x2 ना, माइनस 1 अपॉन, है ना, ऐसा कुछ हो जाएगा ये वाला, नहीं? Yes. Yes, sir. ये देखो e x2 और e माइनस x2, है ना, ये इसको इधर ले जाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, e, ये x2 ये अपॉन है, अपॉन में नीचे आएगा ना ऐसे, तो यहां जाएगा तो e x2 का होल स्क्वायर, है ना, नहीं है? Yes, sir. मैं बेसिकली क्या करना चाह रहा हूं, मैं ये करना चाह रहा हूँ, Yes, sir. Reciprocal of gives such. है ना, रेसिप्रोकल लिख के e x, देखो ना ये दोनों सेम हो गए ना, ये वाले e x2 और ये हो गया e x1 माइनस x2 माइनस 1, और इसको मैं लिख सकता हूं क्या, e माइनस x2 और इसको e माइनस x1 माइनस x2 माइनस 1, ऐसे लिख सकता हूं ना यहाँ से, Yes, sir. ठीक है ना। तो इसका मतलब ये तभी पॉसिबल है जब ये जीरो हो दोनों, ये दोनों तो जीरो नहीं हो सकता, है ना। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, है ना, ये अंदर वाले जो मैंने इक्वल टू मार्क किया इक्वल होने चाहिए, तो इसका मतलब x1 माइनस x2 आपका जीरो होना चाहिए, x1 इक्वल टू x2 आपका एक ही सॉल्यूशन आया, ठीक है ना। और इससे बेटर क्या रहता है यहाँ पर, Sir, simple differentiate हो जाता हाँ डिफरेंशिएशन अच्छा रहता है, ठीक है ना। और फिर मैं डायरेक्ट ऑन टू भी आप रेंज बना के कर सकते हो। अच्छा, ऑन टू निकालने का और इनवर्स निकालने का तरीका ये लगभग एक ही नहीं है, ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स बाई टू, क्या करते थे इसको, इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं, ई एक्स ई टू एक्स माइनस 1 बाई 2ex, तो ऐसा लिख सकता हूँ क्या एलसीएम निकाल के। है। Yes, sir. ऑन टू नहीं कर रहा हूं मैं, ऑन टू मैंने छोड़ दिया आपके लिए, मैं इनवर्स निकाल रहा हूं सीधे। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ई टू एक्स माइनस 2ex के साथ y माइनस 1 इक्वल टू, ऐसा बन गया ये वाला। तो यहां से ex की वैल्यू आ जाएगी क्या, ये तो ex का क्वाड्रेटिक बन रहा है ना, Yes, सभी यही quadratic. माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी वाई का 4a स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 2a 2। तो यहां से आपका जो ex हो गया वो ये हो गया, 2 कट गया ना, Yes, y प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 1। अब यहां पर मुझे बताइए, मैं माइनस साइन नहीं लूंगा, क्यों, बता सकता है कोई, बता सकता है कोई? सर रियल नंबर होना चाहिए। तो रियल नंबर है तो क्या हुआ फिर, माइनस का रियल नंबर नहीं होता, नहीं सर वो देखो e की पावर x के ऊपर रहता है। तो e की पावर x होती है वो पॉजिटिव होती है, तो अगर मैं माइनस लेता हूं तो ये नेगेटिव भी आ जाएगा ना, माइनस लेता हूं तो मान लो आपने y की वैल्यू आपने डाल दी, मान लो 5, क्या हुआ देखो, 5 माइनस अंडर रूट ऑफ 26, क्या आएगा, ये नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा, नेगेटिव आएगा। और e की पावर x नेगेटिव हो सकती है क्या, नो सर। तो इसका मतलब है कि आपको यहां पर नेगेटिव साइन नहीं लेना पड़ेगा। आप इसको लॉग में कन्वर्ट करें तो क्या होगा, ये लॉग ऑफ ई वाई प्लस अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 1, एफ इनवर्स ऑफ वाई इक्वल टू लॉग ऑफ ई वाई प्लस अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 1।
फाइनली x से रिप्लेस कर दो इसको, f इनवर्स ऑफ x इक्वल टू log ऑफ e x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस, ये थोड़ा टफ था। अच्छा आप जाओ ऑन टू भी प्रूव कर दूं, ऑन टू। अब भैया ऑन टू प्रूव करने के लिए भी मैं देखो कैलकुलस, हाँ कैलकुलस यूज कर सकता हूं। ये मुझे बताओ f ऑफ इंफिनिटी कितना होगा, f ऑफ इंफिनिटी जीरो ले लो, e की पावर इंफिनिटी 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 माइनस जीरो, इंफिनिटी माइनस जीरो अपॉन टू इंफिनिटी, यानी कि आपका f ऑफ इंफिनिटी इंफिनिटी है और f ऑफ माइनस इंफिनिटी आपका माइनस इंफिनिटी है, तो आपकी रेंज क्या होगी, माइनस All real इंफिनिटी प्लस ऑल रियल नंबर होगी, है कि नहीं? ये कैलकुलस, दोनों चीजें आप कैलकुलस से प्रूव कर सकते हो। अगर कोई फंक्शन 1 to 1 है और वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग से आया तो, है ना, देखो समझ लो ना, और मान लो कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो माइनस इंफिनिटी पे वो बहुत नीचे चला जाएगा, क्यों भाई, और प्लस इंफिनिटी पे बहुत ऊपर चला जाएगा, चला जाएगा नहीं चला जाएगा? यस कहीं क्योंकि कहीं से डिक्रीज किया ही नहीं, वो इंक्रीज करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा और इंफिनिटी पे वो इंफिनिटी वैल्यू दे देगा ना। ऐसे ऐसे वाले क्वेश्चन में ऑन टू निकालने का ये तरीका होता है, ये भी एक तरीका कर सकते हो आप। सही है? यस सर। यस, हाँ, इसमें कोडोमेन क्या होगी? इसमें नहीं, जब रेंज अगर इंफिनिटी आ रही है तो कोडोमेन भी इंफिनिटी होगी भाई, यस सर। क्योंकि कोडोमेन हाँ, तो फिर उसके बाद फिर ऑन टू हो ही गया, फिर दिक्कत नहीं है सर, सही है सर। ठीक है। एक क्वेश्चन देखो ये दे रहा है, अभी थोड़ा अलग ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ये है कि f इज अ फंक्शन फ्रॉम r to r and fx is x square plus 1, then find f inverse of 17 and f inverse of minus 3। ये आपको बता, सिंपली f इनवर्स ऑफ x निकाल ले, हाँ उस वैल्यू पुट कर दो। एक तरीका तो ये बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, एक तरीका देखो ये भी तो हो सकता है ना, f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और f इनवर्स 17 का मतलब क्या हुआ कि आउटपुट 17 है, तो आपसे क्या पूछ रहा है, f इनवर्स 17 का मतलब क्या हो रहा है, ये देखो ना, तो आपको बता रहा है कि इस वाले केस में what is x if fx is 17, यही तो बोल रहा है ना, हाँ सर 4 और -4 आ जाएगा फिर। है ना, समझ रहे हो ना बात को? ये कह रहा है कि भैया जब आपका जो देखो इनपुट आउटपुट बन जाता है और आउटपुट इनपुट बन जाता है ना, तो f इनवर्स 17 का मतलब है इस वाले में जो आउटपुट बना है वो 17 है, तो उसके लिए इनपुट क्या होना चाहिए, सर इसी प्लस -4। प्लस तो अगर मैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 17 डालूं तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 आ रहा है, एक्स इक्वल टू प्लस X is माइनस plus 4 हो minus गया। और सिमिलरली अगर ये f इनवर्स ऑफ -3 बोल रहा है तो इसका मतलब क्या पूछ क्या रहा है ये, व्हाट इज इनपुट इफ fx इक्वल टू -3, तो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 -3 बोल रहा है, x square is -4, so not possible now. नॉट पॉसिबल। ठीक है ना? वैसे भी आप यहां देखोगे ना अगर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या कभी नेगेटिव देगा आपको? No, अगर नेगेटिव आउटपुट नहीं हो सकता तो नेगेटिव इनपुट कैसे हो सकता है ना? तो x square Inverse. तो पॉजिटिव है, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ऐसा है क्वेश्चन।
हाँ, अच्छा अभी ना मैं आपको एक फॉग गॉफ वाला बताया था, उस पर एक क्वेश्चन देता हूँ कैसा, जो फॉग गॉफ वाला बताया था ना कैसे करते हैं करके, उसका मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। एफ एक्स आपका एक फंक्शन है, सिंपल ले लेते हैं ई एक्स, और जी एक्स आपका फंक्शन है 3x माइनस 2, सही है। और एफ बी आपका फंक्शन है रियल नंबर टू रियल नंबर, और जी भी आपका फंक्शन है रियल नंबर टू रियल नंबर, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि सबसे पहले कह रहा है फाइंड करो, फॉग फाइंड करो, फिर कह रहा है उसका इनवर्स भी फाइंड करो, कह रहा है दो चीजें फाइंड करने को कह रहा है। तो हम दोनों मेथड से करके देखते हैं, ठीक है। पहले मेथड से क्या है, आपके पास Directly निकाल एफ एक्स सकते है, हैं। एफ एक्स आपके पास क्या है, ई एक्स है, आपके पास जी एक्स है, जी एक्स क्या है आपके पास 3x माइनस 2, आपसे बोल रहा है एफ ऑफ जी एक्स निकालने को, इसका मतलब आपसे बोल रहा है ई वाले फंक्शन में जी एक्स, और जी एक्स की वैल्यू डाल देंगे तो ई 3x माइनस 2, ये आपका एफ ऑफ जी एक्स हो गया, राइट। यस ये हो गया ई ऑफ 3x माइनस 2। अब कह रहा है इसका इनवर्स निकालना, ठीक है ना, इसका इनवर्स। ये मान लो थोड़ी देर के लिए इसको एच एक्स ले लूं क्या, है इसको मैंने एच एक्स ले लिया, थोड़ी देर के ले सकता हूं, क्या दिक्कत है ना, एच एक्स कोई और नाम से, ऑपोजिट फंक्शन। हाँ। तो इसका मैं इनवर्स निकालना है, तो ये क्या हो गया, इसको y रख लेते हैं, इसको 3x माइनस 2 रख लेते हैं, तो log ऑफ e बेस पे y हो गया, ये 3x माइनस 2 हो गया, x इक्वल टू कितना हो गया 2 प्लस log ऑफ ई वाई बेस अपॉन 3, तो ये आपका हो गया h इनवर्स x आपको मिल गया 2 प्लस log ऑफ ई एक्स अपॉन 3। Therefore, एफ ओ जी एक्स का इनवर्स हो गया 2 प्लस लॉग ऑफ ई एक्स बाई 3, सही है। ये तो मैंने लगाया बिल्कुल, पहले एफ एक्स दिया था, जी एक्स दिया था, फॉग निकाल के उसका फिर इनवर्स किया। अब मेरे पास एक फॉर्मूला भी था ना, हाँ सर, डायरेक्ट ही निकाल लेंगे। एफ ओ जी का इनवर्स निकालना हो, F inverse of जी G इनवर्स ऑफ X. एफ इनवर्स एक्स, ये हाँ जी। बाहर अंदर वाला बाहर आ जाता है, बाहर वाला अंदर चले जाता है, ऐसे रिवर्सल लॉ बोलते हैं इसको। अब यहां पर आपके पास एफ एक्स है, ई एक्स, तो यहां से एफ इनवर्स एक्स क्या होगा, लॉग एक। डायरेक्ट कर सकता हूं ना मैं, यस सर। यस सर है ना। तो ऐसे करते हैं ना, y इक्वल टू ई एक्स, तो x इक्वल टू लॉग ऑफ ई बेस पे y, तो यहां से f इनवर्स x इक्वल टू x से रिप्लेस कर, एक स्टेप छोड़ दिया मैंने, डायरेक्ट x कर दिया, यहाँ x है तो यहाँ x रख लेना चाहिए। जी एक्स है आपका 3x माइनस 2, तो आपने क्या किया, इसका इनवर्स निकाला, जी एक्स, जी इनवर्स x इक्वल टू 2 प्लस एक्स बाई, अब क्या निकालना है आपको, जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स x, मतलब कि जी इनवर्स के अंदर एफ इनवर्स x 2 प्लस एफ इनवर्स x बाई 3, सही है। जी इनवर्स ऑफ, सही है, यस सर। जी इनवर्स x के जगह पर आपने एफ इनवर्स x पुट कर दिया, तो जी क्यों लगाऊं यहां पर ना, जी मैं तो पुट कर दिया ना मैंने, अब एफ इनवर्स x की वैल्यू पुट कर देता हूं, 2 प्लस एफ इनवर्स x क्या निकाल रखा है ऊपर देखो, log ई एक्स।
आया? इसी को हम क्या बोलते हैं? फॉग इनवर्स। ये मेथड भी है और ये मेथड। ठीक है? हाँ, अच्छा इसका इनवर्स निकाल सकते हो, देखो तो। f इज अ फंक्शन फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी से, ये डोमेन हो गया और ये रेंज हो गया, और डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू 2 की पावर x इंटू x माइनस 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ f इनवर्स x। इसको ट्राई करो जरा। होगा? देखो, वन टू वन प्रूव करें अगर, तो ये इसको ये यूज कर सकते हैं ना, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। तो 2 की पावर x1 इंटू x1 माइनस 1, 2 की पावर x2 इंटू x2 माइनस 1। तो यहाँ से x1 का स्क्वायर माइनस x1 इक्वल टू x2 का स्क्वायर माइनस x2 हो गया। इधर से x1 का स्क्वायर माइनस x2 इज इक्वल टू x1 माइनस x2। इसको मैं लिख सकता हूँ x1 माइनस x2, x1 प्लस x2 माइनस x1 minus x2 cancel हो ना, x1 माइनस x2 कॉमन, x1 प्लस x2 माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x1 इक्वल टू x2 आया और x1 प्लस x2 इक्वल टू 1 आया। जाएगा। क्या ये ओनली सॉल्यूशन है? नो सर, नो सर। सर में नहीं बना। ओनली सॉल्यूशन है बच्चे। अब बताऊंगा क्यों। अब ये बताओ, आपका जो x है ना वो 1 से बड़ा है यस ना, गिवन है, गिवन है। इसका मतलब x1 भी 1 से बड़ा है, x2 भी 1 से बड़ा है, तो x1 प्लस x2 जो है 2 से बड़ा होगा ना। ये पॉसिबल है? Yes sir, possible. नो सर, पॉसिबल। ये ऐसे होता है, ठीक है ना। No sir, हाँ sir, नहीं possible नहीं. x1 प्लस x2 आपको 1 चाहिए। अगर अगर x1 प्लस x2 1 आता है तो सॉल्यूशन हो गया ना इसके। x1 प्लस x2 1 चाहिए आपको। अब x1 और x2 अगर 1 चाहिए आपको, लेकिन कंडीशन क्या दे रखी है, देखो ये देखो, x1 आपका 1 से बड़ा है कि नहीं है? Yes Yes, sir, तो फिर वो greater than 1 हो जाएगा तो possible हाँ। नहीं. वो x1 is उन दोनों का जो equal to सम है वो 2 से बड़ा हो जाएगा। तो x1 प्लस x2 अगर 2 से बड़ा है तो 1 के इक्वल हो सकता है क्या? No, sir. अरे भैया, जब वो नहीं 2 हो से बड़ा नहीं हो सकता तो नॉट पॉसिबल। तो यहां से कोई सॉल्यूशन नहीं आए, तो दिस इज द ओनली सॉल्यूशन, देयरफॉर Yes sir, 1 to 1। सही है? सही है. Yes sir. उसी तरह से अगर रेंज निकालने की बात करें, ऑन टू निकालने की बात करें, रेंज निकालने की बात करें, तो y इक्वल टू 2 x इंटू एक्स माइनस 1। तो y इक्वल टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब ये जो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है ना, इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर देते हैं, क्या होगा ये?
x 1/2 का होल स्क्वायर और कितना 1/4 1/4 ना -1/4 यस Yes. है ना, तो -1/4 प्लस 1/4, ठीक है ना, ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो गया। और x जो आपका है ना वो दिया हुआ है 1 से इंफिनिटी, कहां से आया, सर ऊपर गिवन So क्या ऊपर हुआ, दिया तो x माइनस 1/2 होगा 1/2 से इंफिनिटी, x माइनस 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4 से इंफिनिटी। इसमें अगर मैं सर यहाँ पे 4 -1/4 होना चाहिए। क्यों, यस सर -1/4 होना सर चाहिए। आपने माइनस किया तो उधर भी सर माइनस। स्क्वायर करके +1/4 हाँ आएगा सर सर, सर। प्लस लेकिन अंदर फिर करेंगे माइनस 1/4 बाहर प्लस करेंगे ही ना। तो होता माइनर हो। x 1 से इंफिनिटी है तो x माइनस 1/2 1 माइनस है। ये 1/2 सही है सर। नहीं सर, जो आपने ये लिखा है x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/4, सर -1/4 आना चाहिए। हाँ 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 हाँ, सही 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 सही, अंदर प्लस, सही बोल रहे हो, -1 है ना, ये इसका स्क्वायर करोगे x का स्क्वायर और ये +1/4 को खत्म करने के लिए -1/4, तो 1 से इंफिनिटी x माइनस 1/4, ये सही है, 1/2 से इंफिनिटी है ना, x माइनस 1/2 का स्क्वायर किया तो 1/4 से इंफिनिटी, तो -1/4 किया, 0 से इंफिनिटी है, ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आपका 0 से इंफिनिटी हो गया, इसको 2 के ऊपर ले जाते हैं, ये 2 की पावर 0 हो गया, ये 2 की पावर इंफिनिटी हो गया, तो आपकी रेंज क्या आ गई 1 से इंफिनिटी। क्या आपको कोडोमेन क्या दिया हुआ है, हाँ सर ये दिया था। रेंज क्या निकाले हैं, हाँ सर वही 1 to infinity. therefore range equal to codomain, hence on 2, done, यस सर ठीक है ना। अब इनवर्स निकालने हैं, क्या था, y इक्वल टू 2 की पावर x इंटू एक्स माइनस 1, इसका इनवर्स निकालना है तो लॉग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना, लॉग ऑफ y बेस पे 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो क्वाड्रेटिक बन गई सीधे सीधे, और x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, हो गया काम, इसी स्टेप में काम हो जाता है। तो f इनवर्स y इक्वल टू 1 प्लस, अब मुझे ये बताओ प्लस हटाऊं कि माइनस हटाऊं, दोनों में से एक हटेगा, प्लस ही रहेगा 1 से माइनस, infinity. क्योंकि जो फंक्शन का आउटपुट है ना वो 1 से बड़ा होना चाहिए, माइनस लूंगा तो 1 से छोटा हो जाएगा ना। यस सर तो दिया ही हुआ है क्वेश्चन। हाँ, तो फाइनली इसको x से रिप्लेस कर दो, टू बेस पे, ये आपका आंसर आ गया। तो सही है? 4 का नहीं आएगा, क्या चीज, तो 4 नहीं आएगा, 1 + 4 log 2 है। 4 भी तो है, 4 भी आएगा, ठीक है, यस सर यस देखो ये है, एक क्वेश्चन ये है, देखो हाँ, ये कह रहा है इफ fx equal to ax plus b and fx is equal to f inverse x is satisfied by every value of x, then
फाइंड ए एंड बी। ये सर fx का इनवर्स निकाल देंगे और आखिरी स्टेप में a और b निकल जाएगा। हाँ, बताओ क्या होगा, क्या निकला है? आपका एफ एक्स दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी, और एफ इनवर्स एक्स आपको निकालना पड़ेगा ना। यहां निकाल लेते हैं ना एफ इनवर्स एक्स। y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, तो x इक्वल टू वाई माइनस बी बाई ए, तो एफ इनवर्स ऑफ x इक्वल टू एक्स माइनस बी बाई ए, तो हो जाएगा x अपॉन ए माइनस बी बाई ए। सही है, ये होगा। यस तो यहां पर अब वो बोल रहा है कि एफ इनवर्स एक्स और एफ एक्स इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि ए एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स बाई ए माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो यहां से a इक्वल टू वन बाई ए आएगा और यहां से b इक्वल टू माइनस बी बाई ए आएगा। तो यहां से a की वैल्यू आ जाएगी -1 और b की वैल्यू आ जाएगी एनी रियल नंबर। कट जाना है इसमें, b तो कट जाना है ना, b कैन बी एनी रियल नंबर। ये है ना, देखो। यस सर। हाँ, देखो यहाँ पर ना इस क्वेश्चन में ना एक चीज ध्यान से देखो, ये इतना आसान नहीं है क्वेश्चन। इसमें ना बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देखो, ये कह रहा है कि एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स सेम है, कह रहा है एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स सेम होता है। दो सिचुएशन होती है, पता है आपको ऐसी, जब एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स आर सेम। सही है, ठीक है भाई, समझो बात को। एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स सेम है, तो दो सिचुएशन हो सकती है। देखो, ये एक्स, अगर ये लाइन में बनाऊं y इक्वल टू एक्स की, तो यही लाइन आपकी अगर मैं एफ एक्स हो गया, ये भी तो एफ एक्स हो सकता है ना, और यही लाइन आपकी एफ इनवर्स एक्स हो गया, तो आप बोल सकते हो क्या? यस सर, हो जाएगा सेम। हो जाएगा ना। हो जाएगा सही। तो उसके केस में आपका जो है, आपकी जो एफ एक्स है वो एक्स की भी इक्वल होगी कि नहीं होगी? यस सर। है ना, एफ एक्स। तो यहां से ए एक्स प्लस बी को अगर मैं एक्स से कंपेयर करूं, तो यहां पर ए की वैल्यू 1 भी आ सकती है और बी की वैल्यू 0 भी आ सकती है। ये भी ट्रू हो सकता है ना, ये भी एक आंसर आ सकता है। Yes, sir. बना सकते। हाँ, अच्छा, अब ये बोल रहा है कि एफ एक्स और जी एक्स इक्वल है, उनके रूट्स नहीं है, वो हमेशा इक्वल है। ये y इक्वल टू एक्स। अच्छा, अगर मैं एफ एक्स को ये ले लूं, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर ले लूं एफ एक्स को, तो इसकी मिरर इमेज क्या होगी? सर ये सेम लाइन होगी। सेम लाइन हो जाएगी। उस केस में
आपका ये वाला लाइन है, ये जो एफ एक्स है, इसका स्लोप कितना है? ए ए -1 हो जाएगा ना, इसके परपेंडिकुलर है, देखो ये इसका स्लोप Yes, अगर sir. 1, ए -1 और बी कुछ भी हो सकता है, नहीं दे कुछ भी क्यों क्यों कुछ भी हो सकता है, लाइन यहां भी तो हो सकती है ना, यस सर, वो कहीं भी इस पर कहीं भी परपेंडिकुलर हो सकती है। तो इसका मतलब है ये ऑप्शन जो मैंने निकाला है ना, वो ये ऑप्शन निकाला है, ये वाला ऑप्शन भी ट्रू हो सकता है, क्योंकि उसने बोला एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स इक्वल है, बोला है ना, इक्वल में तो ये भी तो इक्वल ही होगा ना, यहाँ पर भी तो मतलब या तो y इक्वल टू एक्स के एफ एक्स आपका y इक्वल टू एक्स के ओवरलैप कर जाएगा, या तो उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर एक नोट सर लिख मतलब सकते हो, अगर एफ एक्स अपने इनवर्स के इक्वल है तो केवल यही दो केसेस होते हाँ, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, अगर ऐसा है तो दो केस हो सकते हैं, या तो एफ एक्स एफ इनवर्स एक्स एंड y इक्वल टू एक्स, ये एक ही लाइन ओवरलैप करेंगे, ये वाली सिचुएशन हो जाएगी, या एफ एक्स एफ इनवर्स एक्स ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे किसके, y इक्वल टू एक्स के, ये हो जाएगा। सही है, ये नोट में इसको लर्न भी कर सकते हो आप, ये प्रॉपर्टी भी है, ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये एक क्वेश्चन कर रहे थे तो उस क्वेश्चन से हमको एक प्रॉपर्टी नजर आई, तो वो प्रॉपर्टी को हमने लिख दिया आपको, सर। ठीक तो है ना? ए की वैल्यू ये दोनों 1 और -1 होनी चाहिए थी। ना ना ना, ये दो अलग अलग सिचुएशन है। अगर इस सिचुएशन को कंसीडर करूं, ऊपर वाली सिचुएशन को कंसीडर करूं, तो ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 0 होगी। अगर नीचे वाले सिचुएशन को कंसीडर करूं, ए की वैल्यू -1 होगी ना भाई, ये आपका एफ एक्स है और ये ए एक्स प्लस बी है, तो इसका स्लोप कितना होना चाहिए? नहीं सर, क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, जो क्वेश्चन में आपने सिर्फ a = -1 लिखा है, तो वहाँ पे दोनों वैल्यू लिखनी चाहिए थी। क्या चीज मैं समझा नहीं। सर आपने क्वेश्चन में आंसर निकाला है ना, a = -1, हाँ, सर वो उसमें 1 भी तो हो सकता है, लेकिन दोनों को सेटिस्फाई करेगा ना भाई। यहां से तो आपको a इक्वल टू +-1 आया ना, साथ में इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से b आपका ऑल रियल नंबर आ गया, a की वैल्यू -1 आ गई, -1 और +1 यहाँ से कॉमन क्या आएगा, -1 आएगा ना। यस सर, यस। ये वाली जो मैंने बनाया है ये इस सिचुएशन के लिए, इस सिचुएशन के लिए ये अलग कहानी भी होगी इसमें, ठीक है। बस ऑलमोस्ट एक और क्वेश्चन करूंगा। एक क्वेश्चन ये है कि एक और मेथड है इनवर्स निकालने का। इनवर्स निकालने का एक मेथड है, जैसे एफ एक्स इक्वल टू 2x - 3 है, फाइंड एफ इनवर्स एक्स। तो हम लोग क्या करते हैं, हम एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं, क्या कि एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स, एक्स होता है ना कि भाई, यस सर, यस। इसको Yes, यूज sir. करें तो एफ वाले फंक्शन में एफ इनवर्स एक्स डाल देते हैं, तो क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ एफ इनवर्स एक्स -3 इक्वल टू एक्स। तो यहां से आपका एफ इनवर्स एक्स कितना हो गया, x + 3/2। डायरेक्ट आ गया, नहीं आ गया? यस इसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। कई कई बार ये बड़ा फायदा हो जाता है इसमें, इस मेथड में, ठीक। जैसे ये है, देखो एफ एक्स इक्वल टू x² - x + 1, x is greater than 1/2, find
एफ इनवर्स एक्स। तो क्या करना है, वी नो, हमको एक प्रॉपर्टी पता है कि एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स, एक्स होता है, तो यहां से इसको इसमें डाल दो, एफ वाले एक्स की जगह पर एफ इनवर्स एक्स डाल दो, एफ इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस एफ इनवर्स एक्स प्लस 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0। एफ इनवर्स एक्स में क्वाड्रेटिक बन गई, एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, ए 1 है और सी है 1 माइनस एक्स बाई 2a। तो बन गया काम। तो एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा 4x माइनस 3 बाई, सही है? Yes, सही है नहीं है, गलत है? सही है। प्लस और माइनस में से कोई एक को हटाना पड़ेगा ना, यस सर। क्या हटेगा बताओ? प्लस बचेगा। प्लस बचेगा, क्यों? सर प्लस बचेगा। सर, एक x greater बड़ा than होना चाहिए। 1 by अरे भैया अगर मैं माइनस रखता हूं तो 1/2 माइनस समथिंग का मतलब क्या हुआ? 1/2 में से अगर माइनस रखूंगा, 1/2 माइनस समथिंग इज लेस देन 1/2 ना, तो ये तो 1/2 से बढ़ा दिया हुआ है ना, yes sir। बस ये आपका इनवर्स आ गया। ये भी एक मेथड होता है। सर हाँ तो ये मेथड जो आप यूज कर रहे हैं इसमें पहले से फिर जस्टिफाइड होगा कि ये बाइजेक्टिव है? ना ना, वो तो करना ही पड़ेगा ना, उसके अलावा बात कर रहा हूँ, वो तो करना ही पड़ेगा भाई। नहीं सर, ना सर पहले तो ये बता प्रूव करना पहले ही पड़ेगा कि बाइजेक्टिव प्रूफ बाइजेक्टिव करना है। ही पड़ेगा सर, हाँ फिर वो करना ही इनवर्स। पड़ेगा, वो करना ही पड़ेगा, ओके। वो तो करना ही पड़ेगा आफ्टर उसकी बात, वो तो अलग कॉन्सेप्ट हो गया ना। पर इनवर्स आप मान के चलो कि इनवर्स है ना, बस एक और रहेगा बस। अच्छा एक क्वेश्चन ये आते हैं, सॉल्व द इक्वेशन x square minus x plus 1 is equal to half of under root of x minus 3/4। इसको सॉल्व करो, ट्राई करो जरा, देखिए अपने हिसाब से। देखो यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और ये जो है, अगर इसको एफ एक्स ले लूं तो ये आपका राइट हैंड साइड पर देखो इनवर्स है, ये एक्चुअली सही है। तो बेसिकली आपको एक फंक्शन और उसके इनवर्स को सॉल्व करवा रहा है, सही है। yes sir। तो इसको सॉल्व, आपको पता है कि एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, इसको सॉल्व करना है। पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में अंतर है, पिछले क्वेश्चन में दिया था एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स हमेशा इक्वल होते हैं, इस बार बोल रहा है कि किसी पर्टिकुलर एक्स के लिए है, वो पर्टिकुलर एक्स आप निकालो कह रहा है। आई बात समझ में? ये इक्वेशन है, तो अब आपको मालूम है ना, ये इसका सॉल्यूशन और इसका सॉल्यूशन सेम होता है। yes sir। यहाँ पर इतनी इसको जल्दी रेकग्नाइज कैसे किया कि वो इनवर्स है उसका? हाँ वो मैंने दिया ही ऐसे था, आप चेक करोगे। ये आपका देखो सॉल्यूशन आ गया इसका, चेक किया गया था भाई। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इस तरफ y है, ठीक है ना, और यहाँ प्लस साइन लिया हुआ है इसने, तो 1/2 से बड़ा होगा,
है ना। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4 प्लस 1 माइनस 1/4 कंप्लीटिंग द स्क्वायर x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4। सही है। तो ये हो जाएगा y माइनस 3/4 इक्वल टू एक्स माइनस 1/2 का अंडर रूट। तो x इज इक्वल टू 1/2 प्लस अंडर रूट y माइनस 3/4। x इक्वल टू, इसको अगर मैं f इनवर्स x से रिप्लेस कर दूं तो 1/2 प्लस अंडर रूट ऑफ x माइनस 3/4। सही है। आप बोलोगे यहाँ पर माइनस साइन क्यों नहीं लिया? क्योंकि 1 से इंफिनिटी रेंज है। हाँ, क्योंकि ये जो आपका फंक्शन है ना, ये पैराबोला है। आपको मालूम है ये इनवर्स नहीं होगा इसका। यस सर, मैंने अंडरस्टूड। सर मैंने ढूंढा। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये इसका ग्राफ बनाओगे अगर आप, तो क्या होगा? अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो 2x माइनस 1 1/2 पे ये टर्न करेगा ना 1/2 पे। यस Yes, सर, sir. पैराबोला। तो 1/2 पे 3/4 आएगा। 1/2 3/4 पे ये ऐसा पैराबोला बनेगा। यस सर। तो यानी कि अगर इसको माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी कंसीडर करूं तो ये नहीं होगा। लेकिन क्या करूंगा, अगर मैं 1/2 से बड़ा कंसीडर करूं, ये इंटरवल कंसीडर करूं, तो क्या ये तब हो इन्वर्टिबल हो जाएगा? यस सर। हाँ। तो इसने क्या किया है, क्वेश्चन देख के यहाँ प्लस साइन लिया हुआ है, तो 1/2 के प्लस कंसीडर किया इसने। देखो 1/2 प्लस है ना, यस सर। तो 1/2 के माइनस भी कंसीडर कर सकता था लेफ्ट वाला, नहीं क्यों भाई? यस सर, वो भी हाँ भी हो सकता था। तो फिर यहाँ पर आपका माइनस साइन होता। फिर अगर इस क्वेश्चन में यहाँ पर माइनस साइन होता सपोज, और इस क्वेश्चन में माइनस दोनों साइन होता, तो फिर मैं लेफ्ट वाली ब्रांच लेना पड़ता। यस सर। यहाँ मैंने राइट वाली ब्रांच लिया क्योंकि प्लस लिया था यहाँ पर। ठीक है ना। तो ये होता है। तो ये तो हमने किया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में किया था हम लोग ने कि कोई भी फंक्शन हो सकता है कि पूरे डोमेन पे इन्वर्टेबल ना हो, तो हम उसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करके उसको इन्वर्टेबल बना देते हैं। नहीं, यस सर। तो ये इस क्वेश्चन में किया गया है। और उसने यहाँ पर एक फंक्शन रखा और उसके एक ब्रांच का इनवर्स रख लिया। तो इसका मतलब है कि आपने कौन से ब्रांच की वैल्यू रखी है, बताओ जरा। आपने 1/2 से बड़ी वैल्यू रखी है, तो आपका आंसर, तो क्या आपका आंसर 1/2 से बड़ा आ रहा है? यस सर, आ रहा है। बस ठीक है, ये ध्यान रखना पड़ता। आपने ब्रांच लिया 1/2 से इंफिनिटी और यहां पर आंसर आता -4, तो क्या करते? नो सॉल्यूशन बोलते ना। आपने Yes, आपने इनवर्स लिया इस ब्रांच का और आप -4 पे वैल्यू ले रहे हो, तो -4 पे ये ब्रांच थोड़ी एग्जिस्ट करती है। चलिए, है ना ये चीज। तो ये है। तो जनरली इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ना एक फंक्शन देता है और एक इसका इनवर्स देता है, कहता है उसको सॉल्व करो। सॉल्व करने के लिए हम मान के चल रहे हैं कि ये इसका इनवर्स है। मान के क्या चल रहे हैं भाई, इसके दो इनवर्स होंगे, एक 1/2 के आगे, एक 1/2 के पीछे, है ना, दो इनवर्स होंगे ना। तो मैंने वो वाला इनवर्स ले लिया जहां पर ये वाला इनवर्स ले लिया इसको, और इन दोनों का जो सॉल्यूशन होगा y = x पर होगा, y = x पर होगा। सॉल्व कर लिया, x की वैल्यू आ गई। ठीक है ना। तो ये आपका इनवर्स को हम लोग यही खत्म करते हैं। तो पैरामेट्रिक फंक्शन क्या है? पैरामेट्रिक फंक्शन नहीं होते, पैरामेट्रिक इक्वेशंस होती हैं किसी। इक्वेशंस। हाँ, तो वो अभी आएगा, वो आगे आएगा। ठीक है ना, आगे आएगा, आगे बताएंगे उसको। हाँ, अगली क्लास में इस चैप्टर को देखिए, क्लोज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। फंक्शनल इक्वेशन अगली क्लास थोड़ी टफ होगी, फंक्शनल इक्वेशन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। स्कूल पे नहीं होगा, स्कूल लेवल पे नहीं होगा, वो जेई लेवल पे होगा। फंक्शनल इक्वेशन बस वो लास्ट टॉपिक होगा, फिर हम इसको क्लोज कर सकते हैं चैप्टर। ठीक है, आज के लिए इतने रखा जाए फिर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।
थैंक Thank यू you, sir. सर